तो आज हम जानेंगे कंप्रेसर मोटर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कंप्रेसर एसी हो या फ्रिज हो, ये कंप्रेसर मोटर उसमें लगी होती है। तो आप सभी को पता है कि ये कंप्रेसर हमारा एसी में सिर्फ एक फ़र्क क्या होता है, साइज़ का फ़र्क होता है। ये फ्रिज में छोटे आते हैं और जो हमारा एसी है उसमें बड़े कंप्रेसर आते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हमारा एसी होता है वो मतलब कि ज़्यादा एरिया में कूलिंग करता है और जो हमारा फ्रिज होता है वो छोटे सरफेस एरिया में कूलिंग करता है। तो उसमें क्या होता है, जो मतलब कि एसी का जो कंप्रेसर होता है बड़े साइज़ का होता है और जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो हमारा छोटे साइज़ में आता है। तो ये हमारा फ्रिज का छोटा सा कंप्रेसर है। और फ्रिज में आप जानते ही हैं ये हमारा कंप्रेसर है। तो मैं मतलब आपको पूरा कंप्रेसर खोल के भी दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये बंद कंप्रेसर दिखा रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है, 3 पाइपें होती हैं। 3 पाइपें कौन कौन सी होती हैं, ये हमारी एक सक्शन आती है, ये चार्जिंग लाइन आती है और ये हमारी डिस्चार्ज लाइन आती है। अब ये डिस्चार्ज लाइन कैसे आती है ये भी मैं आपको कंप्रेसर खोल के बताऊंगा। तो ये हमारी चार्जिंग लाइन, ये हमारी 2 सेक्शन होती हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जैसा कि इसमें हम चार्जिंग लाइन इसको कर सकते हैं और सक्शन इसको कर सकते हैं। जहाँ चार्जिंग लाइन इसको और सक्शन इसको हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमारी डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज क्या करती है, हमारा प्रेशर छोड़ने का काम करती है। और जो सक्शन और चार्जिंग लाइन है ये दोनों हमारा खींचने का काम करती है, सक करने का काम करती है। ठीक है। तो अभी ये हमारा कंप्रेसर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल कैसे होता है, क्योंकि इसको हम सप्लाई, यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। ये सप्लाई हम कैसे देते हैं, ये हमारा आ गया कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है। तो कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट आ गया। और ये हमारा मतलब इसमें हम गैस डलती है, मतलब सक्शन करने का और डिस्चार्ज करने का काम करता है, इसलिए हम इसको मैकेनिकल भी बोलते हैं। हमारा ये हो गया अपना कंप्रेसर मोटर। ठीक है। तो ये कंप्रेसर फिट कैसे करते हैं, ये हमारा कंप्रेसर के हमारे मेन पाँव होते हैं। यहाँ पे हम रबड़ के हिसाब से वॉशल जिसको हम कहते हैं, उस वॉशल के मदद से हम क्या करते हैं, इसको फिट करते हैं और उसके हमारे नट लगा देते हैं। नट बोल्ट जो भी 10 नंबर 12 नंबर हमारा नट लगता है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारा कंप्रेसर बंद हो गया। अभी हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कंप्रेसर ओपन करके। कंप्रेसर ओपन देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरा सील्ड होता है, इसको हम खोल तो नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, ग्राइंडर की मदद से इसको हम यहाँ से काटेंगे। तो काट के आपको ये कंप्रेसर पूरा बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। दिया हुआ है और मैंने इसके नीचे ये लगा दी ताकि आपको ये भी दिखा दूँ किस तरीके से लगते हैं। ये वॉशर रबड़ होते हैं, इसके बीच में हम नट वगैरह कुछ भी टाइट कर देते हैं यहाँ पे रबड़ लगा के। तो कंप्रेसर हमने काट दिया हुआ है और ये देखिए आप कंप्रेसर, ये हमने कंप्रेसर खोल दिया हुआ है। ठीक है। ये कंप्रेसर का ऊपरी हिस्सा आ गया और ये निचली हिस्सा आ गया। अब इसमें देखिए सक्शन और डिस्चार्ज कैसे पता लगती है। जो पाइपें हमारी 1, 2 और 3 पाइपें ये हैं। ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं डिस्चार्ज पाइप, ये मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। अभी ये हमारी डिस्चार्ज पाइप है, ये यहाँ से इसमें हमारा ये प्रेशर बनता है, ये पिस्टन लगा हुआ है। जब भी हमारी मोटर रोटेट करती है ये पंपिंग करता है। जैसे ही पंपिंग करेगा यहाँ से हमारा प्रेशर जो है वो यहाँ से जाएगा और ये डिस्चार्ज पाइप के थ्रू बाहर जाएगा। और ये हमारी 2 सक्शन हैं। ठीक है। अभी मैं आपको निकाल के बताता हूँ इसको बाहर की सक्शन और डिस्चार्ज कैसे होती है। क्या हमने अभी कंप्रेसर जो है वो अपना पिस्टन जो बाहर निकाल दिया हुआ है। ये हमारी डिस्चार्ज, ये हमारी पाइप है। ये पाइप जो है हमारी, ये 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ये पाइप लगा के यहाँ पे हमने ये यहाँ पे अटैच होती है, यहाँ से हमने काटी हुई है। ठीक है। यहाँ इसमें लगी होती है। और जो हमारी सक्शन पाइप है, मतलब कि जो खींचने का काम करती है वो ये है। ये देखिए आप, ये कहीं भी पाइप आप लगा सकते हैं। जैसे ये पाइप सामने दिख रही है तो कहीं भी हो सकती है ये। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करती है, ये खुली मतलब पूरा सील्ड होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से जो हवा खींचेगा, जैसे ये पिस्टन चलेगा हमारी, ये पिस्टन हमारा जब रोटेट करेगा तो हवा ये खींचने का काम करेगा, उसको सक करेगा। जैसे यहाँ से हमारा ये सक्शन हो गया, सक करेगा और यहाँ से हमारी ये डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये हमारा ये आ गया, ये हमारा पिस्टन है। सॉरी फ्रेंड्स, ये रोटेट करती है, ये मोटर रोटेट करती है। अभी फ़िलहाल ये जाम हो चुकी है और ये हमारी बाइंडिंग होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे इसमें देखो स्प्रिंग लगे होते हैं बीच में। ये 1 2 3 4 ये स्प्रिंग इसलिए क्यों होते हैं, क्योंकि स्प्रिंग इसलिए होते हैं, अगर स्प्रिंग मतलब कि
स्प्रिंग और तेल का जो काम होता है वो स्प्रिंग, इसलिए जब भी हमारा कंप्रेसर जो चलता है जब वाइब्रेट करता है तो स्प्रिंग की वजह से वो बैलेंस में बना रहता है। अगर स्प्रिंग हमारा एक भी ख़राब हो जाए या अगर स्प्रिंग ना हो तो क्या होगा, जब भी कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर चलने से हमारा जो ये पिस्टन है ये हमारा बॉडी के साथ टकराएगा और बॉडी से टकराने के बाद क्या होगा, पूरा वाइब्रेट करेगा और जब कंप्रेसर वाइब्रेट करेगा हमारा पूरा फ्रिज वाइब्रेट करेगा, उसमें आवाज़ आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं। और जो बीच में आप देख रहे हैं ये ऑयल पड़ा हुआ बीच में, ये ऑयल है। ये ऑयल क्या करता है, इसके दो फंक्शन काम होते हैं। एक तो ये स्प्रिंग को मतलब कि ख़राब नहीं होने देता, जंग नहीं लगने देता है, और दूसरा जो हमारा पिस्टन मोटर जब रोटेट करती है तो मतलब कि जब भी वो पंपिंग करता है, ऊपर नीचे डाउन करता है, तो ये हमारा जो ऑयल है ये हमारा मोटर के बीच में जाता है, जिससे हमारी मोटर खुश्क नहीं होती और अच्छे से चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी मोटर हो गई। अभी हम बताते हैं आपको मोटर में इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये आप सभी देख सकते हैं, ये अभी हम आपको बताएंगे इसमें पार्ट्स कुछ लगे होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें। जैसे कि ये पिस्टन आ गया है, सिलेंडर आ गया, पिस्टन सिलेंडर हो गया, वगैरह वगैरह पार्ट्स लगे होते हैं। कनेक्टिंग रॉड, वैल्यू पेड और डिस्चार्ज हेड जो होते हैं ये पार्ट्स इसमें लगे होते हैं। तो इसका वर्क कैसे होता है, ये काम कैसे करती है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इसको हम यहाँ से नीचे से रोटेट करेंगे, ये देखिए ये इसको पंपिंग करता है। जब भी ये मोटर नीचे से रोटेट होती है, जब मोटर नीचे से रोटेट होती है ये इसको पंपिंग करता है, और जब ये वाला हिस्सा इसका मतलब घूमेगा, जहाँ से ये पंपिंग जैसे इसको पंपिंग करेगा और जहाँ से ये एयर प्रेशर बनाएगा और डिस्चार्ज प्रेशर बनेगा वो डिस्चार्ज लाइन के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसका प्रेशर होता है। और सक्शन कहाँ से करती है, मतलब जो सक्शन तो पूरे वातावरण मतलब पूरे कंप्रेसर में सक्शन होता है, खींचने का काम करता है। ये इस तरफ से हमारी, ये आप देख रहे हैं वाल, यहाँ से हमारा ये सक्शन करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाहर इसकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। ये हमारी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तो ये हमारी वायर है। अभी मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। ये इसमें हमारी वायर लगती है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, ये हमारी मतलब आ गई। तो ये कहाँ से आई है, ये हमारी वाइंडिंग से निकली होती है, मतलब इसी का हिस्सा है, इसी वायरिंग से ये हमारी निकली होती है। तो ये मोटर जो हमारी इस मतलब फॉल्टी थी, इसमें जो हमारी मतलब कि चल नहीं रही थी, तो मैक्सिमम क्या होता है, इसकी वाइंडिंग जो है वो जली रहती है, जिसकी वजह से हमारी मोटर नहीं चलती। या तो क्या होता है, हमारा ये पिस्टन जाम होता है, जिसकी वजह से ये चल नहीं पाती। तो क्या करते हैं, लेकिन ये रिपेयरेबल नहीं होती, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, जैसे ये ऊपरी हिस्सा ये हमने ग्राइंडर से काटा हुआ है, ये सील्ड होता है, जो खुलता नहीं है, जिसकी वजह से ये हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और जब भी ये फॉल्टी होता है तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, न्यू डालते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग जो मैंने आपको बताया था, ये स्प्रिंग उसमें नीचे लगे होते हैं। ठीक है, ये अभी ऊपर इसमें है, ये स्प्रिंग से मतलब कि बैलेंस रहता है और अप डाउन करता रहता है। जब भी हमारी मोटर चलती है, प्रेशर बनाती है, सब करती है, तो उसमें क्या होता है कि ये उसको मतलब कि स्प्रिंग उसको बैलेंस में रखते हैं और हमारी जो मोटर है वो वाइब्रेट नहीं करती, आवाज़ नहीं करती है। नहीं तो अगर ये स्प्रिंग ना हो तो ये आवाज़ करती है। देख सकते हैं आप, ये स्प्रिंग का काम है, ये ऐसे ऐसे मतलब कि ये स्प्रिंग की वजह से बैलेंस में रहती है। तो यही हमारे कंप्रेसर का होता है। ये नीचे बाइंडिंग, ये ऊपर बाइंडिंग होती है। यही बाइंडिंग कभी कभी जल जाती है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो है नहीं चलता है। तो हम कंप्रेसर उस केस में क्या करते हैं, हम कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है, दिखा दी आपको, डिस्चार्ज लाइन हो गई। यही हमारा कंप्रेसर होता है, इसी में मतलब हमारा कंप्रेसर का यही मेन रोल रहता है। ये कंप्रेसर मैंने खोल के भी दिखा दिया आपको, बंद करके भी दिखा दिया, और आपको फंक्शन है। क्योंकि कंप्रेसर जो है, हम कस्टमर कहते हैं कि यार ये रिपेयर कर दो, अब रिपेयर नहीं हुआ, तो मतलब यही कारण रहता है, जो खुलता नहीं है, सील्ड होता है, जिस वजह से हम इसको रिपेयर नहीं करते हैं और हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो इसी प्रकार जो हमारा कंप्रेसर है वो सारा कार्य करता है। दो सक्शन होती हैं, एक डिस्चार्ज होती है, मतलब सक्शन करने वाला ये एक सक्शन, ये एक चार्जिंग लाइन। इसको भी आप मतलब चार्जिंग लाइन इस पर भी कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं। ये हमारी फ्रीज़र के में जाती है, और ये जो हमारी है ये डिस्चार्ज लाइन, ये हमारी कंडेंसर के बीच में जाती है। ठीक है, डिस्चार्ज कंडेंसर से होकर हमारी फ्रीज़र में आती है। तो यही जो हमारा कंप्रेसर का पूरा कार्य होता है, ये मतलब और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो यही मतलब कि कंप्रेसर हमारा यही एक लास्ट कार्य यही करता है कि मतलब इसको पंपिंग करता है और हमारा सक्शन और डिस्चार्ज करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ भी आपको मतलब इसमें डाउट हो या डाउट क्लियर करना हो तो मैं कमेंट में बता दीजिए मुझे, मैं वो आपका डाउट क्लियर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।